जिस मोबाइल फोन को अभी आपने अपने हाथों में पकड़ा है, जिससे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इसी मोबाइल फोन से, जी हां, इसी मोबाइल फोन से आप अपने जीवन की पहली कमाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत आ रही है 3 चीजों की। पहला, आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं करूं क्या, कौन सी ऐसी चीज करूं जहां से अर्निंग शुरू हो जाए। दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि अगर मुझे समझ आ गया है कि करना क्या है, तो मैं कहां से शुरुआत करूं, स्टेप 1 क्या होगी, स्टेप 2 क्या होगी, स्टेप 3 क्या होगी। और तीसरी तो सबसे बड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत है कि कई समय से आप परफेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं और एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप काम को शुरू नहीं कर पा रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई 5-10 तरीके नहीं बताने वाला हूं जिससे आप अर्निंग कर सके। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगा जिससे आप मोबाइल से घर बैठे इत्मीनान से कमाई शुरू कर सकते हो। और कितनी कमाई होगी, यहां पर आप 25 से लेकर 50,000 तक बहुत ही आसानी से कमा पाओगे, यकीन मानिए। अब इसके लिए करना क्या होगा, आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जितने भी स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसको अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिएगा, और अभी नहीं कर पाए तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि ये वीडियो कहीं आपसे गुम ना हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से अपने पास रख सकें। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे आप ये कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको 3 कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट नंबर पहला बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ के लिए। देखिए, जब भी आप अपने घर में मम्मी को या बहन को नोटिस करेंगे, आप खुद भी कभी कभी खाना बनाते होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि पहली बार में कभी भी गोल रोटी नहीं बनी थी। पहले रोटी जो है वो आड़ी टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी होगी, और धीरे धीरे करके वो एकदम गोल बनने लगी। जब पहली बार आपने साइकिल चलाना सीखा था तो आप एकदम से साइकिल चलाना सीख नहीं गए थे, थोड़ी बार हिली थी, पैडल पर पैर रखा था, गिरने लगे थे, आप गिर भी गए, कई बार गिर गए आप, लेकिन आपने हार नहीं मानी और उसके बाद साइकिल अच्छे से चला ली। ऐसे ही जब आपने पहली बार ABCD लिखी होगी या अनाराम लिखा होगा, तो भी आपसे एक बार में ABCD 1 2 3 नहीं लिखा गया। आज आपको अगर याद नहीं हो, किसी बच्चे को देखिएगा कि किस प्रकार से वो लिखता है, एक दिन आपका भी वही था। दिक्कत क्या आ रही है कि आप परफेक्ट होने के चक्कर में किसी चीज को शुरू ही नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली चीज अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिए कि भाई परफेक्ट बाद में हो जाएंगे, काम तो शुरू कर लूं। अगर आप काम शुरू कर देंगे ना, तो धीरे धीरे करके आपको अपने अंदर वो परफेक्शन नजर आने लगेगा। लेकिन पहला कॉन्सेप्ट जो आपके जीवन में आज तक नहीं सीखा है आपने, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, कितना समय हो गया है आप अपने जीवन में परफेक्ट होने का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार एडिटिंग अच्छे से सीख लूं, एक बार स्टॉक मार्केट अच्छे से सीख लूं, पहले बिजनेस करना अच्छे से सीख लूं, उसके बाद मैं करूंगा। और यही आपके जीवन की बहुत बड़ी समस्या बनकर आपके सामने खड़ी हो गई है, और आपको समझ भी नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या ये आपकी समस्या है? ये कॉन्सेप्ट 1 है जो आपको पहले समझना होगा, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अब दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसकी अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई मैं पैसे कैसे कमा सकता हूं। अब देखिए, आपको समझना होगा कि एक समय था जब एग्रीगेरियन इकोनॉमी आई, वहां पर जिसके पास ज्यादा खेती थी या खेती से रिलेटेड चीजें करता था, उसके पास ज्यादा पैसा आता था। एक समय आया जब इंडस्ट्री वाली इकोनॉमी आई, जो व्यक्ति इंडस्ट्रीज बनाता था या उससे रिलेटेड काम करता था, उसके पास ज्यादा पैसा आता था। एक समय .com वाली इकोनॉमी आई, जो इंटरनेट से रिलेटेड काम करता था, उसके पास ज्यादा पैसा बना, वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना, या उन जैसे कामों को करने वाले लोग बहुत पैसा कमाए। आज आपको समझना है जो कई बच्चों को नहीं पता है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज अटेंशन इकोनॉमी अभी चल रही है, आगे ये इकोनॉमी और चेंज होगी, लेकिन अभी कुछ समय के लिए तो अटेंशन इकोनॉमी अभी चल रही है। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर अटेंशन इकोनॉमी चल रही है तो उससे रिलेटेड मैं कोई काम करूं क्या उससे रिलेटेड अगर मैं कोई काम करूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा क्या? बिल्कुल वैसे ही जब खेती वाली इंडस्ट्री थी तो इसमें प्रॉफिट हुआ, इंडस्ट्री वाली में प्रॉफिट हुआ, .com वाली में प्रॉफिट हुआ। तो आज आपको समझना होगा कि अटेंशन इकोनॉमी चल रही है, और अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूं तो मैं अच्छे पैसे बना सकता हूं। तो सबसे पहले इसको समझिए, ये अटेंशन इकोनॉमी क्या होती है? लोगों का जो ध्यान है, बहुत सारे जो लोगों का ध्यान है, वो अपनी ओर आकर्षित करना। और अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं, यकीन मानिएगा आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आप वही ट्रेडिशनल डिग्री लेने में लगे हुए हैं कि मैं स्कूल कर लूंगा, कॉलेज कर लूंगा, ये डिग्री कहीं पर जाकर दिखाऊंगा, फिर मुझे नौकरी मिलेगी। अपने आप से पूछिए कितने दिन टिकेगी ये डिग्री, क्योंकि AI का जमाना आ गया है, अटेंशन इकोनॉमी चल रही है। आपको पता होना चाहिए कि आज डिग्री वालों के पास इतना पैसा नहीं है, उनकी इतनी वैल्यू नहीं की जा रही है।
जहां भी जिस भी शो में देखेंगे आप यूट्यूबर्स दिख रहे हैं आपको, जिस भी बड़ी सेलिब्रिटी को देखेंगे आजकल वो यूट्यूब पर आ गए हैं, जिस भी बड़े बिजनेसमैन को देखेंगे वो सारे के सारे आकर यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि भैया अभी कौन सी इकोनॉमी चल रही है, अटेंशन इकोनॉमी चल रही है, और अगर वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो उनका भी वही हाल होगा जो दूसरे लोगों का हो रहा है। एक अच्छी डिग्री लिया हुआ व्यक्ति, एक अच्छा आईआईटी किया हुआ व्यक्ति या फिर यूपीएससी की तैयारी किया हुआ व्यक्ति भी आज उतने बड़े ख्वाब नहीं देखता है जितना अटेंशन इकोनॉमी में जिस व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया है वो ख्वाब देखता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर मैंने एक बार लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लिया, जो जीवन भर में एक आईएएस आईपीएस कमाता है, एक आईआईटीएन कमाता है, वो चंद 2-3 सालों में कमाकर फ्री हो जाएगा। तो आपको यह बात समझना चाहिए कि क्या आप इस अटेंशन इकोनॉमी के पार्टिसिपेट बन सकते हैं, क्या आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, कॉन्सेप्ट नंबर 3, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी अटेंशन इकोनॉमी चल रही है, उससे रिलेटेड हम कोई काम देखेंगे जो आप मोबाइल से घर बैठे कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में आना चाहिए कि भैया पैसा क्या है। अगर आपको मोबाइल से पैसा कमाना है तो पहले आपको पता भी होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं पैसे की डेफिनेशन क्या है, मन में सोच कर रखिए या कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट कर दीजिए ताकि आप खुद को चेक कर पाए कि मुझे सही पता भी है या नहीं। अक्सर लोगों को पैसे का मतलब ही नहीं पता है। आज मैं आपको पैसे का सही मायना बताता हूं, समझिएगा। 2 शब्दों को समझिएगा, एक है पेन और एक है प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो पेन और प्रॉब्लम है ये किसी की नीड बन सकती है, और अगर इस पेन और प्रॉब्लम का आप किसी व्यक्ति को सॉल्यूशन दे पाए, यही सॉल्यूशन क्या बनेगा आपके लिए, मनी। कई लोगों को लगता है पैसा कागज का टुकड़ा है, मैं मार्केट में जाऊंगा, काम करूंगा और मुझे वो कागज का टुकड़ा मिल जाएगा। कई लोग जो है अपने फिजिकल को यूज करके, मतलब अपनी बॉडी को यूज करके, थोड़े माइंड को यूज करके और वो पैसा कमा रहे हैं। तो उनको क्या लगता है कि मैं अगर अपनी बॉडी का बार बार यूज करता हूं तो मैं पैसा कमा पाऊंगा। थोड़ा कमा लेंगे, लेकिन जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कि पेन और प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो मनी होता है। अगर आपको अच्छे से पैसा कमाना सीखना है ना, और सिर्फ मोबाइल से नहीं, मैं कह रहा हूं किसी भी चीज से, किसी भी जगह से पैसा कमाना सीखना है, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, अगर आपको पैसा कमाना सीखना है ना, आपको कोर कॉन्सेप्ट सीखना होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर आप किसी इंसान की नीड को पूरा करते हैं, उसके पेन और प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, तो आपके जीवन में पैसा अपने आप आएगा, क्योंकि पैसा बाय प्रोडक्ट है। आपको यहां से सोचना शुरू करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति आपको यह पैसा क्यों देगा। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। तो आपको थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है कि किसी भी पेन और प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो पैसा होता है। अब आते हैं मोबाइल से पैसा कैसे कमाएंगे। सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, आप अपनी जगह पर बैठे बैठे उसको कर सकते हो। हां, मेहनत लगेगी, एक्शन लगेगा, उससे अगर खिंचवाएंगे, अगर आप सोचेंगे नहीं 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 मैं तो राजा बेटा बनकर, राजा बेटी बनकर घर पर ही बैठी रहूंगी, काम करूंगी और सर बताएंगे कैसे पैसा कमाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम पेन या प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, आपके पास मोबाइल फोन है, आप किसी न किसी सिटी में, किसी न किसी क्षेत्र में रहते होंगे, वहां पर हमें प्रॉब्लम ढूंढना है। तो एक ऐसी प्रॉब्लम जो आज के समय में बहुत कॉमन है, हर व्यक्ति को वो प्रॉब्लम जा रही है, और क्योंकि अटेंशन इकोनॉमी चल रही है, आप अगर थोड़े से भी एक्टिव हो, थोड़े से भी आइडियाज आपके पास है, थोड़े से भी स्मार्ट हैं, तो उस प्रॉब्लम या पेन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, स्टेप 1 में आपको ढूंढना है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है मैं खुद ही आपको बता देता हूं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम या पेन ढूंढना है। प्रॉब्लम या पेन क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। आपके आसपास में आज बहुत सारे बिजनेस होंगे, बहुत सारे बिजनेस होंगे जिनको ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, उनकी मार्केटिंग नहीं है, वो अपने आप को इतने अच्छे से लोगों के बीच में नहीं अपने ब्रांड को या अपनी चीजों के बारे में बता पा रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो पैसा झक मारकर आपके पीछे आएगा, इस बात को याद रखिएगा। पेन या प्रॉब्लम क्या है समझिएगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनको ग्राहक चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि अरे मैं किसी व्यक्ति को ग्राहक कैसे ला कर दूंगा। ये बहुत ही आसान सी कला है, बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे इसको, क्योंकि अटेंशन इकोनॉमी चल रही है। छोटी छोटी सी ट्रिक्स है जो मैं आपको एक एक स्टेप करके बताऊंगा। पहली समस्या है कि आपने प्रॉब्लम को पकड़ा या नहीं पकड़ा। यस,
कई सारे लोग बिजनेस शुरू करने के लिए उतावले होते हैं, वो बिजनेस तो शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि मैं अपने बिजनेस के लिए ग्राहक कहां से लाऊंगा। दुकान की ओपनिंग करते हैं, पहले ही दिन 1000 लोग आ जाते हैं उनकी दुकान पर, तो उनको लगता है हर दिन 1000 लोग आएंगे, हर दिन ऐसा ही धंधा चलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ दिन होता है जब उनके धंधे में मंदी आने लगती है, ग्राहक नहीं आता है। अब आप उनके धंधे तक ग्राहक कैसे लेकर आएंगे? कई सारे नए बिजनेस होते हैं जो शुरू ही हुए हैं और उनके पास ग्राहक नहीं है, वो ग्राहक आप कैसे लेकर आएंगे, ये हम आज करने वाले हैं, आपको समझाने वाला हूं। आप अपने मोबाइल फोन से कैसे उनको ग्राहक दिलवा सकते हैं। अब ये कैसे बिजनेस होगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए ये बिजनेस कैसे हो सकते हैं। आपके सिटी में कोई ना कोई, आपको पता होगा, जिम होगा, आपकी सिटी में स्कूल होंगे, ठीक है, आपकी सिटी में कॉलेज होंगे, है ना, आपकी सिटी में रेस्टोरेंट होंगे, होटल होंगे। आप अगर ध्यान देंगे तो इन्हें हमेशा ग्राहक की जरूरत पड़ेगी। इन्हें हमेशा चाहिए कि हमारे पास ग्राहक आते रहे। आपको सबसे पहले अपनी सिटी में लिस्ट बनाना है अलग अलग बिजनेस की, कि मेरी सिटी में कितने लोग हैं जो अलग अलग प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं। वो जिम हो सकती है, वो स्कूल हो सकती है, वो कॉलेज हो सकती है, वो रेस्टोरेंट हो सकते हैं, वो होटल हो सकते हैं और इसी प्रकार के और भी बिजनेस हो सकते हैं। अब इन सभी को क्या चाहिए? ग्राहक। ये क्या है? इनका पेन या प्रॉब्लम है। ऐसी जगह ढूंढो जहां पर आपको लगता है कि भाई इनके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं और इनको ग्राहक लाकर हमको देना है। ये हो गई पहली स्टेप। आपको डायरी में लिखना है कि मेरी सिटी में ऐसे कौन कौन से जिम, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, होटल, इस प्रकार की कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहां पर ग्राहकों की जरूरत है और वहां पर ग्राहक नहीं है। अब हम आएंगे स्टेप 2 पर। देखिए हमने जगह ढूंढ ली कि मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि मैंने ऐसी 3 से 4 जगह ढूंढ ली, है ना। मैंने क्या किया, एक जिम ढूंढ लिया, एक मैंने स्कूल ढूंढ लिया, है ना, एक मैंने मान लीजिए होटल ढूंढ लिया, एक मैंने मान लीजिए रेस्टोरेंट ढूंढ लिया। अब इन चारों जगहों को क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए। आज चल रही है अटेंशन इकोनॉमी। अटेंशन इकोनॉमी का मतलब होता है आज व्यक्ति न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, टीवी ज्यादा नहीं देखता है, टीवी की न्यूज नहीं देखता है, सबसे ज्यादा वो देखता है फेसबुक और इंस्टाग्राम। सिंपल सी चीज। सबसे पहली स्टेप में आपने क्या किया, एक प्रॉब्लम ढूंढी कि भैया लोगों को प्रॉब्लम है कि उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे, उनके बिजनेस तो है लेकिन रेगुलर कस्टमर नहीं आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वही आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। सिंपल, आपको क्या करना है, ऐसे अलग अलग बिजनेस को ढूंढना है और उनके लिए क्रिएट करना है उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल। हो सकता है कि ऑलरेडी हो लेकिन वो उस पर पोस्ट नहीं कर रहे हो सकता है कि वो ऑलरेडी पोस्ट कर रहे हो लेकिन वो ऐसी पोस्ट नहीं कर रहे हो जिससे उनके वीडियोस या उनके धंधे के बारे में चीजें वायरल हो। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, आप इन बिजनेस ओनर से जाकर मिल सकते हैं और उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है या तो अगर उनकी बनी नहीं है तो आप बना सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक से ही काम शुरू कीजिए। यूट्यूब पर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोकल बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर से समझिएगा, आपको यूट्यूब पर आने की जरूरत नहीं है उनको लेकर, आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक ही यूज करना है और उनके 2 प्रोफाइल बनाइए। सिंपल, एक इंस्टाग्राम का और एक फेसबुक का प्रोफाइल बनाइए। अगर नहीं बना है तो बना दीजिए, अगर ऑलरेडी बना है तो उसे चेक कीजिए वो कितनी फ्रीक्वेंटली पोस्ट कर रहे हैं। उन्हें समझाइए कि अगर आप जितना ज्यादा इस पर पोस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अब आते हैं तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप पर जो कि अब आपको करना है। अब आपने उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल या तो बना दिया होगा या फिर ऑलरेडी उनका बना हुआ होगा और अब आपको उनका सोशल मीडिया मैनेजर बनना है। अब आपको उनका सोशल मीडिया ग्रो कराना है। वहां पर आपको क्या करना है, कंटेंट मार्केटिंग। तीसरे स्टेप में इसे कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आपके लिए। CM का मतलब होता है कंटेंट मार्केटिंग। इसमें क्या करते हैं, आप उस बिजनेस से रिलेटेड रील्स बनाते हैं, पोस्ट करते हैं और उसे अपने क्षेत्र में वायरल करवाते हैं, जिससे क्या होता है उस धंधे के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चलता है। किसी रेस्टोरेंट, किसी जिम, किसी होटल, इस प्रकार के बिजनेस के बारे में आपकी लोकल सिटी में ज्यादा लोगों को पता चलता है अगर वो कंटेंट आपने अच्छे से क्रिएट किया है। अब इसके आइडियाज कैसे आएंगे, कैसे आप बनाएंगे, वो भी सब मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, कंटेंट मार्केटिंग का मतलब होता है कि किसी बिजनेस के लिए इस प्रकार का कंटेंट करना, कंटेंट बनाना जो वहां के लोकल लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेशनल हो, बहुत ही ऑफर वाला हो, ऐसा ऑफर हो कि उनको अट्रैक्ट करे। जैसे हमारी सिटी में मान लीजिए कि एक बहुत ही बढ़िया एक आइसक्रीम का पार्लर खोलने वाला था। उस आइसक्रीम के पार्लर वाले व्यक्ति ने क्या किया, एक रील बनाकर वायरल की कि जिस दिन उनकी ओपनिंग होगी उस दिन 3 घंटों के लिए वो आइसक्रीम फ्री में खिलाने वाले हैं।
अभी रिसेंट हमारी सिटी में एक ऐड आया है कि एक इडली वाले भैया आए हैं और उन्होंने पूरी किसी बड़ी फ्रेंचाइजी को लिया है और वो लगभग 3-4 घंटे तक पूरी सिटी में जो भी उनके पास जाएगा इडली फ्री में खिलाने वाले हैं। आप सोच कर देखिए कि अगर इस प्रकार का ऑफर कहीं पर जाता है कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू तो वहां पर भीड़ लगना तय है। हाँ, थोड़ा सा वहां पर खर्चा होगा, सामने वाले को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन फुटफॉल एकदम से बहुत ज्यादा आ जाएगा और उसकी वजह से उसके रेगुलर कस्टमर्स बढ़ सकते हैं अगर वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो आपको कंटेंट मार्केटिंग में क्या करना है, उनके लिए रील्स बनाना है। लेकिन कई व्यक्ति क्या करते हैं, रील्स बनाते तो है लेकिन नॉर्मल सी रील बना देते हैं। आपको क्या करना है, आपको वायरल रील बनाना है। और वायरल रील कैसे बनती है इसका भी मैं आपको 2 मिनट में फॉर्मूला देता हूं। इसके बाद आपको वहां उनके लिए हर दिन पोस्ट करते रहना है इमेजेस या उनकी इंफॉर्मेशन या और कुछ पिक्चर्स। आप इमेज जो है, इमेज को पोस्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। उनके लिए क्राउजल्स को पोस्ट कर सकते हैं, उनकी स्टोरी लगा सकते हैं, अलग अलग चीजें, उनके कस्टमर्स के फीडबैक लेकर उनकी स्टोरी लगा सकते हैं। सीधी सी बात है, आपको कंटेंट मार्केटिंग करना है। 3-4 जो क्लाइंट आप शुरुआत में पकड़ेंगे उनके लिए आपको जी जान लगाकर अपने मोबाइल फोन से ही जितना बेस्ट कंटेंट क्रिएट करके उनकी प्रोफाइल को ग्रो करवा सकते हैं, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा ग्राहक ला सकते हैं, वो आपको करना है। और वो कैसे होगा, वो होगा जब आप उनके लिए वायरल कंटेंट क्रिएट करेंगे। और ये कैसे करते हैं मैं आपको वो सिखाता हूं। अब देखिए, यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, डर जाएंगे, अरे सर मेरे पास तो मोबाइल फोन है, मैं कैसे कंटेंट क्रिएट करूंगा, मैं कैसे लोगों के पास जाऊंगा। दिक्कत आपके साथ सबसे बड़ी यही है। अब आते हैं 4th स्टेप पर। देखिए, जीवन में आपके पास 3 चीजें आएंगी। सबसे पहले आती है थिंकिंग। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे आपके मन में कई सारे विचार चल रहे होंगे। कुछ पॉजिटिव विचार होंगे, कुछ नेगेटिव विचार होंगे, जिसको हम कहते हैं थिंकिंग या थॉट, जो आपके दिमाग में अभी चल रही होगी कि यार महेंद्र सर ऐसा तो बता रहे हैं लेकिन मैं कैसे करूंगा, मुझे तो आता ही नहीं है, और फलाना और ढिमकाना। तो कुछ चीजें पॉजिटिव चल रही होगी कि हाँ यार कर सकता हूं, और कुछ चीजें नेगेटिव चल रही है कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे जाऊंगा, मैं किससे मिलूंगा, मैं कैसे बात करूंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो पहले इस थिंकिंग वाले पार्ट को हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको आना है सेकंड वाले स्टेप पर। ये क्या है, लर्निंग। अगर मुझे करना है तो मुझे थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, मुझे लर्निंग करना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा। अगर मुझे ये बताया गया है एक रास्ता कि भाई इसमें बहुत पैसा है, हर सिटी में कोई ना कोई कंटेंट क्रिएटर ऐसा करना शुरू कर चुका है और वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है। 20-25 हज़ार मैंने कम कहे, अगर आपके पास 5-10 क्लाइंट होंगे आप 80 हज़ार से 1 लाख रुपए तक भी कमा सकते हो बहुत ही आसानी से। आपको क्या समझना है कि आपको, अगर मैंने ये आइडिया दिया है जो आपके थिंकिंग में चल रहा है, विचार में चल रहा है, इसके लिए आप लर्निंग कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में कई लोगों ने सिखा रखा है कि भैया रील कैसे बनाई जाती है मोबाइल से, वीडियो कैसे बनाए जाते हैं मोबाइल से, एआई का यूज करके आप कैसे, आपको अपने आप को भी नहीं देना है, एआई का यूज करके आप बहुत अच्छे से लोगों के लिए वीडियो बना सकते हैं, फोटोज बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। उसमें भी आजकल बहुत मेहनत कम हो गई है। तो आपको थिंकिंग से शिफ्ट होना पड़ेगा लर्निंग वाले पार्ट पर, जहां आपको अगर ये स्किल नहीं आती है तो आप इनको सीखना पड़ेगा। वीडियो एडिटिंग सीखना पड़ेगा, एआई से कैसे इमेज जनरेट कराना है ये सीखना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं आता, हमने लाइव सेक्शन लिया है, पूरा का पूरा सेशंस लिए हैं एआई पर कैसे काम करते हैं, एआई से फोटो वीडियो कैसे जनरेट करवाते हैं, आपको ये सीखना पड़ेगा। जब लर्निंग वाला पार्ट आप अच्छे से कर लेंगे तब आएगा एक्शन वाला पार्ट। एक्शन वाले पार्ट में क्या करना है आपको, जब आपको ये चीजें एक बार आ गई, और ये बहुत ज्यादा दिन नहीं लेंगी, 15 से 20 दिन या 1 महीना, अगर 1 महीना भी आपने 6-6 घंटे दे दिए, यकीन मानिए आप 6-6 घंटे रील देख लेते होंगे, उससे अच्छा अगर आपने 6-6 घंटे इन कामों को दे दिए तो क्या होगा, अब आप आ जाएंगे एक्शन वाले पार्ट पर। जब आपको ये चीजें बनाना आ जाएगी तो आप क्या कीजिए, किसी दुकानदार के पास जाइए, कहना फ्री में मैं आपके लिए रील बना कर देता हूं, फ्री में मैं आपकी प्रोफाइल डेवलप करा के देता हूं। 2-3 कस्टमर्स को पकड़ लीजिए जो आपके अपने खास दुकान वाले होंगे, कोई व्यक्ति होगा, उनकी बार बार रील डालिए, फोटो डालिए, तो आपके माहौल में खबर फैल जाएगी कि यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है। 2-3 चीजें फ्री में करके दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको। आप उस बहाने ये सोचिए कि मैं इनको बनाना सीख रहा हूं। और याद रखिएगा, जब आप स्किल सीख रहे होंगे तभी लोगों के पास जाकर रील बनाना शुरू कर देना, उसके लिए चार्ज मत करना। क्यों, क्योंकि आप सीख जाओगे कि भाई इसको बनाया कैसे जाता है। जब आप 2-3-4 प्रोजेक्ट कर लोगे जो कि फ्री में किए हैं आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे आपको एक्सपीरियंस मिला और आप सीख लिए, उसके बाद आप जाइए लोगों के पास। और यहां पर एक्शन लेने से डरना नहीं है। जो हमने जिम वाले कहे थे या फिर आपको स्कूल्स के लिए कहा, आप बिल्कुल बिंदास होकर उनके पास जाइए।
यहां जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे उनको बताइए और अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट क्रिएट करके उनको बताइए और पूरा का पूरा प्लान बताइए और उसके हिसाब से आप जो है उनसे चार्ज कर सकते हैं। अब आती है बारी कि वायरल कैसे होगी रील। अब समझिएगा, आप दिन भर इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, रील देखते रहते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, इंस्टाग्राम ओपन करना है और ओपन करके आप जो सर्च वाला ऑप्शन आता है वहां पर लिखेंगे जिस भी कस्टमर के लिए आपको क्या क्रिएट करना है, रील क्रिएट करना है या कोई पोस्ट क्रिएट करना है। मान लीजिए मुझे जिम के लिए करना है तो मैं सर्च वाले ऑप्शन में जाकर लिखूंगा जिम। अगर मुझे किसी स्कूल के लिए लिखना है, स्कूल के लिए कंटेंट क्रिएट करना है तो मैं लिखूंगा स्कूल। जैसे ही आप यहां पर जिम, स्कूल, कॉलेज जो भी लिखेंगे यहां पर उससे रिलेटेड क्या आ जाएगी, बहुत सारी रील। अब समझिएगा, बहुत सारी रील आ जाएगी। आपको क्या करना है, इन रील्स में से सबसे ज्यादा व्यूज आपको दिखेंगे, किसी पर 10 मिलियन, किसी पर 15 मिलियन, किसी पर 20 मिलियन, अलग अलग प्रकार की रील्स पर अलग अलग प्रकार के व्यूज दिखना शुरू हो जाएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा, वायरल का फॉर्मूला क्या है जो आप अपने आप बिना किसी टेंशन के यूज कर सकते हैं। इन रील्स को उठाइए, इन्होंने किस कॉन्सेप्ट पर काम किया है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इसको ऊपर नीचे करके अपने दिमाग के अकॉर्डिंग आप उसी को रेप्लिकेट कर दीजिए, उसी को कॉपी कर लीजिए। इसको बोलते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग का क्या मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज की है, वो उसमें सफल रहा है, सेम चीज आपको करना है, बहुत ज्यादा उसमें अलग कुछ नहीं करना है, सेम चीज आपको करना है लेकिन अपने फ्लेवर से, अपने तड़के से, पूरा का पूरा कॉपी नहीं करना है। सिंपल, यही है सबसे फास्ट ग्रोथ का और वायरल होने का तरीका। सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। अब समझते हैं कि इसके लिए आप चार्ज कितना कर सकते हैं। अब कई बच्चों को लगेगा मेरे को तो सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन ये लास्ट पार्ट अगर आपने नहीं समझा तो समझ लीजिए सब कुछ मट्टी पलीत हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा। लास्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि व्यक्ति आपको पैसा क्यों देगा ये आपको समझना है और सबसे इंपॉर्टेंट यही मनी कॉन्सेप्ट है। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो आपको ये 3 बातें और समझना पड़ेगा। देखिए, हमेशा कोई भी व्यक्ति आपको पैसा कब देता है, जब उस व्यक्ति को आप पर ट्रस्ट होता है। अगर मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को दूध के लिए 70 रुपए दे रहे हैं तो ये 70 रुपए आपने उसको इसलिए दिए हैं क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट है कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा दूध दे रहा है। अगर आप किसी प्रोटीन पाउडर के लिए 3 या 4 हजार रुपए दे रहे हैं तो इसलिए देते हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि ये मिक्स वाला, मिलावटी वाला प्रोटीन नहीं है। सीधी सी बात है, जब तक किसी इंसान को ट्रस्ट नहीं होगा आप पर, वो आपको पे नहीं करता है। और यही मनी साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको समझना है कि जब भी आप अपने काम की शुरुआत करेंगे तो आप लोगों के साथ पहले फ्री में काम करें। शुरू से ही आपको एकदम लालची नहीं बन जाना है कि मैंने तो काम किया है, मेहनत की है, मुझे पैसे मिलना ही चाहिए। नहीं, सबसे पहले आपको ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए और यही मनी शुरू होगी। आपको लग रहा होगा कि यार फ्री में कैसे काम कर दूं, मैंने तो इतनी मेहनत की है। बिल्कुल की है, लेकिन जब आप किसी के लिए फ्री में काम करते हैं तो व्यक्ति आपके काम को देखता है, आपकी क्वालिटी को देखता है, और जब आप उसके लिए फ्री में अच्छी कंटेंट, अच्छी चीज करके देते हैं तो वहां पर क्या डेवलप होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है। जब आप 1 या 2 चीज किसी को दे देंगे तो उसको आप पर ट्रस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप 2 चीजें कर सकते हैं, 3 चीजें कर सकते हैं वैसे तो। पहली चीज कर सकते हैं, आप उसके साथ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जिम हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, इन लोगों को साल भर अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल मैनेज करवाना ही है। आप क्या कर सकते हैं, इनके लिए बहुत ही आसानी से कंटेंट क्रिएट करके, शूट करके, एडिट करके, धीरे धीरे आप सीखेंगे इस चीज़ को, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे करके करिए। लेकिन आप ईयरली कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं और आप पर पोस्ट या पर महीने की पोस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि मैं 5 पोस्ट करूंगा, आपके लिए 10 पोस्ट करूंगा, और उस हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, आप मंथली भी ऑप्शन रख सकते हैं। मंथली में क्या होगा कि आप मंथली उनसे कहिए कि भाई मैं मंथली हिसाब से पेमेंट लूंगा आपसे और इस हिसाब से आपको काम करके दूंगा। अगर आपको काम पसंद आता है आप अगले महीने भी करवाइए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप एक और है, पर पोस्ट जो है वो भी लोगों से चार्ज कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आपसे साल भर काम नहीं करवाना चाहेंगे, 1-2 पोस्ट करवाना चाहेंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें गेम कहां है, सबसे बड़ा बिजनेस कहां है, अगर आप किसी व्यक्ति को ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए मना सकते हैं कि भाई साल भर में आपका काम देखूंगा और उसको कुछ डिस्काउंट दीजिए और उसके बाद उसका काम शुरू करिए। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये वीडियो देखकर आपको बहुत सारी बातें समझ में भी आई है, मन में बहुत सारे पॉजिटिव ख्याल भी चल रहे हैं, लेकिन आप में से 90% लोग, यकीन मानिए, एक्शन नहीं लेंगे।
क्यों? क्योंकि वो डर रहे हैं, मैं कैसे बाहर जाऊंगा, मैं लोगों से कैसे पूछूंगा, मैं कैसे बातचीत करूंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो याद रखिएगा मेरा वो सेकंड वाला पार्ट जहां पर हम थिंकिंग वाले प्रोसेस से निकलकर लर्निंग वाले प्रोसेस में आए थे, और आपको लर्निंग करना ही है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितने लोग आज भी थिंकिंग वाले प्रोसेस में हैं और लर्निंग वाले प्रोसेस में आना चाहते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा लर्निंग, ताकि मैं और मेरी टीम समझ जाएंगे कि आप अब लर्निंग वाले प्रोसेस में आने वाले हैं, तो हम आपके लिए ऐसे और कंटेंट ला सकें। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक शेयर जरूर कर देना जो अपनी जिंदगी में भी बैठा हुआ है, सिर्फ सोच रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, ताकि इस वीडियो को देखकर उसको समझ में आए कि भैया अब तो मैं शुरू कर दूं, अब तो अपने जीवन को बदल लूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।